हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आप जो प्रश्न देख रहे हैं यह प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यह प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है और इससे रिलेटेड प्रश्न जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रश्न है कि संप्रेषण के उद्देश्य की व्याख्या करो। ओके, यानी कि हमें संप्रेषण का क्या उद्देश्य होता है, ओके, इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संप्रेषण आखिरकार होता क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है हेडिंग दे करके संप्रेषण। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि मनुष्य अपने मन की भाव को, मन के विचारों को, मन की बातों को लिख कर, बोल कर और संकेत के माध्यम से किसी दूसरे तक पहुँचाता है, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। ओके, संप्रेषण का मतलब होता है कि कोई भी मनुष्य क्या करता है, अपने मन की भाव को, अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को लिख कर, बोल कर या संकेत के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्या करता है, उसे पहुंचाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। ओके, इसके बाद आपको लिखना है हेडिंग दे करके कि संप्रेषण का निम्नलिखित उद्देश्य होता है। ओके, क्या लिखेंगे, संप्रेषण का निम्नलिखित उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि संप्रेषण का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हम संप्रेषण के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह सूचनाएं व्यवसाय, व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक से संबंधित हो सकता है। क्या मैंने बोला है, पहला उद्देश्य के अंतर्गत लिखना है कि संप्रेषण का पहला उद्देश्य होता है कि हम संप्रेषण के माध्यम से सूचनाओं का आदान और प्रदान करते हैं। ये सूचनाएं व्यावसायिक संबंधित हो सकती है, व्यक्तिगत संबंधित हो सकती है, सामाजिक संबंधित हो सकती है और राजनीतिक से संबंधित हो सकती है। ओके, इसके बाद दूसरे उद्देश्य के अंतर्गत आपको लिखना है कि संप्रेषण का दूसरा उद्देश्य होता है कि हम संप्रेषण के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को सही संदेश पहुंचाते हैं। अर्थात सूचना का सही ढंग से पहुंचाना संप्रेषण का एक उद्देश्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार का मिथ्या, झूठ का समावेश नहीं होता है। ओके, यानी कि संप्रेषण का दूसरा उद्देश्य होता है कि हम संप्रेषण के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को सही संदेश पहुंचाएं। ओके, यानी कि सूचना का सही ढंग से पहुंचाना किसी अन्य व्यक्ति के पास, यह संप्रेषण का उद्देश्य होता है और इसमें किसी भी प्रकार का मिथ्या, किसी भी प्रकार का झूठ का समावेश नहीं होता है। इसके बाद तीसरा उद्देश्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि संप्रेषण का एक अन्य उद्देश्य यह होता है कि किसी भी उद्योग में कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। इसलिए किसी भी उद्योग में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वे समय समय पर कार्य से संबंधित विभिन्न विवरण को मांगते हैं। ओके, क्या लिखेंगे, संप्रेषण का एक अन्य उद्देश्य होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी उद्योग में कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। इसलिए किसी भी उद्योग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं समय समय पर कार्य से रिलेटेड जो है विभिन्न विवरण को मांगते हैं। फोर्थ नंबर यानी कि चौथा उद्देश्य के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी व्यावसायिक कार्यों में संतुलन बनाना, सभी के बीच नियंत्रण स्थापित करना संप्रेषण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यावसायिक कार्यों में संतुलन बनाना, सभी के बीच, यानी कि वर्कर हुए या स्टाफ हुए, सभी के बीच में एक नियंत्रण स्थापित करना। ओके, यह एक संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे कि व्यावसायिक कार्य को या औद्योगिक कार्य को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। ओके,
इसके बाद 5th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी संप्रेषण का यह भी एक उद्देश्य है कि हमें अच्छे से अच्छे संप्रेषण के माध्यम से ही लोगों के बीच में आपसी भाईचारा को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि संप्रेषण का एक उद्देश्य होता है कि हम अच्छे से अच्छे संप्रेषण के माध्यम से लोगों के बीच में आपसी भाईचारा को बढ़ावा दे सके, लोगों के बीच में प्यार को जन्म दे सके, जिससे सभी लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ सुख दुख में सहायता करें। यह भी एक संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया है कि संप्रेषण का क्या क्या उद्देश्य होते हैं और संप्रेषण क्या होता है। ओके, और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिन्हें इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे और मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग चैनल पर बहुत सारे वीडियो जो हैं अपलोडेड हैं, वे सभी वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़े और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार चैनल पे आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।